हाय गाइस, वीडियो नंबर 78 है क्लास 12th की। देखो, लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक्स बताए थे, फॉर्मूलाज डिस्कस करे थे। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सरसाइज 10.3 खोलो बुक में। देखो, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है। देखो, आपको दिखाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना है। ये ए वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब एंगल का फॉर्मूला क्या था? कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। ए डॉट बी कैसे निकलता है? देखिए, आई माइनस 2j प्लस 3k, इसका डॉट करेंगे 3i माइनस 2j प्लस के साथ, ठीक है। आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया था आई डॉट आई सेम वाले वन होते हैं, आई आई जे जे के वन होते हैं। तो आई का आई से करो, आई का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 इंटू 3 3 हो गया। आई का जे और आई का के से करेंगे नहीं क्योंकि जीरो हो जाएगा, एक ही बात है। या करेंगे या करेंगे नहीं, वो तो जीरो ही होना है। अब जे वाले का जे से करो, -2 इंटू -2 प्लस 4 हो गया, 3 इंटू 1 प्लस 3 हो गया, 10 आ गया। मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है, देखो मैंने बताया ही था। मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √14 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर ही हो गया ना, √14, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला रख दो, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी 10 हो गया, √14 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी 14 हो गया। तो 2 5 10, 2 7 14, थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 5/7, ठीक है जी। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर का इस वेक्टर पे। इसको ले लो ए वेक्टर आई माइनस जे, बी वेक्टर ले लो आई प्लस जे। लेट ए वेक्टर ले लो आई माइनस जे, ठीक है जी। बी वेक्टर ले लेंगे आई प्लस जे। ए का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना है ना, तो इसका मतलब मैंने बोलता था जिस पे निकालना है वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। ए वेक्टर डॉट बी कैप हो गया, तो ए डॉट बी, बी कैप क्या होएगा? बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, है ना। डॉट प्रोडक्ट कर दो, आई आई 1 हो गया, जे जे 1 हो गया, -1 मैग्नीट्यूड ऑफ बी तो √2, तो आंसर आ गया 0, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं 5th क्वेश्चन। मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था जी, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, लिखवाया था, ठीक है। लिख देता हूँ दोबारा, इनकेस अगर भूल गया नहीं लिखवाया तो ध्यान रखना। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है, वैसे लिखवाया होगा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। और अगर ए बी सी 3 वेक्टर है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है ए बी पे है, बी सी पे है, और ए वेक्टर सी वेक्टर पे है, ए वेक्टर बी वेक्टर पे है, बी वेक्टर सी वेक्टर पे है। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर 90 का एंगल बना रहे हैं, बी वेक्टर और सी वेक्टर 90 का एंगल बना रहे हैं, ए वेक्टर और सी वेक्टर 90 का एंगल बना रहे हैं। तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब तीनों का पेयर वाइज डॉट 0 हो जाता है। ए बी बी सी और ए सी तीनों 0, मतलब ए डॉट बी डॉट सी ए डॉट सी 0, ठीक है। पहले उतार लूँ, क्वेश्चन उतार लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, बी वेक्टर है 1/7 3i माइनस 2j प्लस 6k, सी वेक्टर है 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये देखो, शो दैट ईच ऑफ द 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। इसको ए वेक्टर ले लिया, इसको बी वेक्टर ले लिया, इसको सी वेक्टर ले लिया। यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1, तो पहले तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 ले आऊंगा। फिर ऑल्सो शो करना है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए बी के साथ 90 का एंगल बना रहा है, ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ, बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ 90 का एंगल बना रहा है, ए वेक्टर सी वेक्टर के साथ बना रहा है। तो ए बी बी सी ए सी तीनों का पेयर वाइज डॉट क्या होगा? 0। पहले ए बी का 0, ए डॉट बी 0, फिर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0, फिर ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर 0, ठीक है जी। तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं।
तो जाएगा 1/7, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36 9 45 4 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 7/7 1। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 1/7 एज इट इज़ बाहर, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये भी 1 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी 1 आ जाएगा क्योंकि 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी भी 1 आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा यूनिट वेक्टर, वो तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकाल ही लोगे, मैं डायरेक्ट लिख दिया। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए मैं ए डॉट बी कर रहा हूँ। ठीक है, ए डॉट बी मतलब 1/7 1/7, ये हो गया 1/49 बाहर। अब डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे, मैंने बताया था ना आई आई 1 होता है, आई का जे और के साथ करेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो 0 ही होता है। आई आई 1 होता है, 2 × 3 6, 3 × 2 -6, 6 6 जा, एक मिनट, 3i - 6j + 2k। अच्छा मैंने गलती से आगे पीछे उतार लिया, ये ऐसे है 3i - 6j + 2k। ठीक है, 3i - 6j + 2k, मैं वही कहूँ, 0 क्यों नहीं बन रहा। देखो इस पे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा मैग्नीट्यूड पे क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर आगे पीछे था, तो मैग्नीट्यूड तो 7 ही आएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7। ठीक है, बट यहाँ फ़र्क पड़ता ना, देखो 2 3 जा 6, 3 6 जा 18 -18, उसके बाद 6 2 जा 12, तो 12 + 6, 18 - 18 0, 0/49 0 हो गया ना। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो देखो 1/49, 3 6 जा 18 - 12, उसके बाद -6, तो ये भी 0 आ गया। वैसे ही ए डॉट सी भी क्या आ जाएगा, 0। देखो 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 12 + 6 18 -18 0, बाहर हो जाएगा 1/49 है ना, अंदर तो 0 ही बनेगा, तो 0 ही हो गया। तो हम लिखेंगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैंस आपका प्रूव्ड। ठीक है जी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। a + b डॉट a - b = 8 है। हमें बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर = 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। हमें क्या निकालना है, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है। देखो ये रहा क्वेश्चन जी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी निकालना है। a + b डॉट a - b 8 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए = 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो देखो मैंने पहले बताया था a डॉट ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर है ना। तो a डॉट ए क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, ये हो गया ए बी, ये हो गया -ab हो गया a डॉट बी, फिर प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट ए, उसके बाद b डॉट बी प्लस माइनस 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 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर = 8। ठीक है जी, अब मैंने एक चीज़ और बताई थी, मैंने बताया था a डॉट बी जो होता है वो b डॉट ए के इक्वल होता है। a डॉट बी जो होता है वो b डॉट ए के इक्वल होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, मतलब आगे पीछे हम लिख सकते हैं। ये तो कट गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर = 8। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है जी, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो यहाँ लिखूंगा 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर = 8, तो जाएगा 64 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर = 8, 64 - 1 ये हो जाएगा 63 मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर 8, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर आ जाएगा 8/63। ठीक है, मैग्नीट्यूड नॉन नेगेटिव होता है, ध्यान रखना, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये जाएगा 2√2/3√7, इसका स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या था, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो 8 से इंटू कर दो तो आ जाएगा 8 2 जा 16√2/3√7। ठीक है जी, आई होप क्लियर होगा आपको। 8th क्वेश्चन देखते हैं जी। देखो 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए और बी
ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ठीक है, और एंगल बिटवीन देम 60 है, मतलब थीटा ले लिया 60, और स्केलर प्रोडक्ट ये रहा, डॉट प्रोडक्ट 1/2 है, डॉट प्रोडक्ट क्या है 1/2, ए डॉट बी क्या हो गया 1/2, सेम मैग्नीट्यूड था ना भाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी के। तो एंगल का तो यही फॉर्मूला है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। ए डॉट बी की जगह डाल दो 1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, थीटा की जगह 60 डाल दो, ठीक है। कॉस 60 हो गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ गया 1/2, ठीक है, ये वाला 1/2 अपॉन ये 1/2, 1/2 बाय 1/2 कट के 1 हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1 आ गया ना, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 1 होएगा क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड था, ठीक है जी। डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, सेम मैग्नीट्यूड है, इक्वल रख लिया, इक्वल ही होगा ना, मैग्नीट्यूड सेम बोला है तो ए डॉट बी की जगह 1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी के इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल है ना, तो यहाँ पर डाल दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह 60 डाल दिया, कॉस 60 1/2, ये डिवाइड आ गया 1 हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 1। उसके बाद देन क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोला है हमें, ए वेक्टर दे रखा है, पहले क्वेश्चन उतार लूँ फिर आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, 2i + 2j + 3k -i + 2j + k, मैंने सोचा पहले उतार लूँ भाई, पहले की तरह गलती ना हो जाए क्वेश्चन उतारने में। 3i + j a + λb जो है वो परपेंडिकुलर है सी के साथ, a + λb परपेंडिकुलर है सी के साथ, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ वीडियो देख के चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक जरूर कर देना वीडियो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लेना। देखो ये रहा क्वेश्चन, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ठीक है। उसने क्या बोला है हमें, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे रखा है सच दैट ए वेक्टर + लैम्डा बी वेक्टर, ये रहा ए + लैम्डा बी वो परपेंडिकुलर है सी के साथ, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं ए वेक्टर + लैम्डा बी वेक्टर निकाल रहा हूँ, सॉल्यूशन ए वेक्टर + लैम्डा बी वेक्टर, तो ए वेक्टर तो ये रहा 2i + 2j + 3k, ठीक है, प्लस लैम्डा बी वेक्टर है ना, इसका लैम्डा से इंटू कर दो, -λi + 2λj, यहाँ स्पेस नहीं था नीचे लिख रहा हूँ, + λk, है ना। तो यहाँ से i कैप कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2 - λ, j कैप कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 2 + 2λ, प्लस k कैप कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 3 + λ, ठीक है। a + लैम्डा भी था ना, इसका लैम्डा से इंटू कर दिया, -λi + 2λj + λk, फिर i कैप कॉमन ले लिया 2 - λ, j कैप कॉमन ले लिया 2 + 2λ, k कैप कॉमन ले लिया 3 + λ। अब जैसे a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो a + लैम्डा भी परपेंडिकुलर है c के साथ, तो a + लैम्डा भी डॉट c 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास हो जाएगा a + लैम्डा बी डॉट c 0 रख दो, तो देखो 3i 1 हो जाता है ना, 3 × 2 - λ, j का कोफिशिएंट 1 है, 1 × 2 + 2λ, k तो है ही नहीं, 0 k है, तो ये तो 0 से इंटू हो जाएगा k वाला, 3 × 2 - λ + 1 × 2 + 2λ, (3 × 2 - λ + 1 × 2 + 2λ), तो 6 - 3λ + 2 + 2λ, तो 6 + 2 8 - 3λ + 2λ -λ, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 8, डॉट प्रोडक्ट 0 रख दिया, क्योंकि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। यहाँ ए वेक्टर + लैम्डा बी वेक्टर परपेंडिकुलर था सी वेक्टर के साथ, तो a + लैम्डा बी डॉट सी 0 आ गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए बी सी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1 है, ठीक है जी। दिखा देता हूँ क्वेश्चन पहले,
ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जीरो वेक्टर है। हमें वैल्यू निकालनी है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की, ठीक है। ए बी सी यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 हो गया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर है ना जी। तो हमें निकालनी है वैल्यू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की, ठीक है। अब आ जाओ सॉल्यूशन पे। तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, दोनों साइड क्या करो, खुद से मैग्नीट्यूड लगा दो। अब मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ होती है, जीरो की लेंथ तो जीरो ही होगी ना, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड पे, तो जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, ठीक है, जीरो का स्क्वायर जीरो होगा। देखो दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लिया, जीरो की तो लेंथ जीरो ही होगी, जीरो वेक्टर की लेंथ जीरो ही होगी ना, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, उसकी लेंथ तो जीरो ही होगी। फिर स्क्वायरिंग कर दिया तो जीरो का स्क्वायर जीरो होगा। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था ना क्या, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो सेम ये मैग्नीट्यूड ऑफ ये पूरा ए वेक्टर हो गया, मतलब लेके चलो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर ए डॉट ए होता है ना, मतलब इसको लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ओके। तो ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए बी, ए इंटू बी करूँगा, बी इंटू ए करूँ, ए इंटू बी करूँगा, बी इंटू ए करूँगा, तो ए बी और बी ए टू ए बी हो गया, ठीक है। उसके बाद ए इंटू सी करूँगा, सी इंटू ए करूँगा, टू ए सी हो गया, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं है, नीचे लिख रहा हूँ, बी इंटू सी करूँगा, सी इंटू बी करूँगा, टू बी सी हो गया, टू बी सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी मैंने वन लिया था क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो वन प्लस वन प्लस वन थ्री हो गया, ठीक है। यहाँ से टू कॉमन ले लो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ज़ीरो, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये हो जाएगा आपका -3/2, ठीक है जी, -3/2। मैंने क्या करा, ये कंडीशन गिवन थी हमें, दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लिया, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो ही होएगा, लेंथ जीरो होएगी, स्क्वायरिंग कर दी, जीरो का स्क्वायर जीरो होएगा। अब ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर होता है, तो ये इसको लेके चलो, जैसे पूरा ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, इसका होल स्क्वायर है, तो दिस डॉट दिस, तो ये हो जाएगा ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, ए बी बी ए टू ए बी, ए सी ए टू ए सी, बी सी बी टू बी सी। तो ये पूरा ये 1 1 1 थे ना, यूनिट वेक्टर था, आपको दिखाया अभी देखो यूनिट वेक्टर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया -3/2, ठीक है जी। आई होप क्लियर होगा, ओके, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो A123 B -1 0 0 C 0 1 2। देखो 15 क्वेश्चन में बोला है इफ़ द वर्टिसेस ABC ऑफ ट्रायंगल ABC, ये वर्टिसेस है, वर्टिसेस ABC ऑफ ट्रायंगल ABC, A है 1 2 3, B है -1 0 0, C है 0 1 2। फाइंड एंगल ABC निकालना है, क्या निकालना है, एंगल ABC। अब उसने क्वेश्चन में बता रखा है एंगल ABC जो है वो एंगल है BA वेक्टर और BC वेक्टर के बीच का, किसका, BA वेक्टर और BC वेक्टर के बीच का। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू A डॉट B बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B, ठीक है। अब एंगल ABC हमें निकालना है, वो उसने बताया है कि एंगल ABC जो है वो BA वेक्टर और BC वेक्टर के बीच का एंगल है, तो कॉस एंगल ABC A वेक्टर की जगह आ जाएगा BA वेक्टर, B वेक्टर की जगह आ जाएगा BC वेक्टर, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल है, तो ये आ जाएगा BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ BA मैग्नीट्यूड ऑफ BC। अब BA वेक्टर कैसे निकलेगा, आपको बताया है x2 - x1 i कैप, BA वेक्टर हो जाएगा 1 - -1 2i प्लस 2j प्लस 3k। BC वेक्टर कैसे निकलेगा, 0 - -1
1i प्लस 1j प्लस 2k। ठीक है जी, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व, एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे। कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करना, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत आएगी तो हम बैठे ही हैं। ठीक है जी, प्लीज़ लाइक भी जरूर करना मेरी वीडियोस को, ठीक है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।